हेलो दोस्तों, आज अपने आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने 275 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, इसके बाद अपने 276 से स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि कम समय में आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके। तो अपने देखते हैं 276 नंबर क्वेश्चन। आदर्शात्मक संप्रत्यय होता है। तो आदर्शात्मक संप्रत्यय कौन सा होता है? भविष्य के लिए विचार। संप्रत्यय निर्माण के पक्ष हैं, तो कौन सा है? शारीरिक व मानसिक दोनों। एक आदमी अपने लिए अच्छी सोच विकसित करके महान बनना चाहता है, तो वह किस संप्रत्यय के लिए अग्रसर है? तो ये किसके लिए? मानसिक संप्रत्यय के लिए। सफल व्यक्तित्व के लिए कौन सा संप्रत्यय होता है? सफल व्यक्तित्व के लिए कौन सा संप्रत्यय होता है? मानसिक संप्रत्यय होता है। स्थायी संप्रत्यय होता है मानसिक संप्रत्यय। विद्यार्थी को रखनी चाहिए सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच, या दोनों। तो सकारात्मक सोच। विलियम जेम्स के द्वारा कितने संप्रत्यय दिए गए थे? तो ये गए थे 5 दिए गए थे। किसी दूसरे व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के लिए अपनी सोच होती है, तो क्या कहते हैं उसको? विवृत्ति। धारणा व नजरिया दृष्टिकोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसका अभिज्ञान। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के कारण आने वाले धनात्मक या ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा ही मनोवृत्ति है। किसने कहा था? थर्स्टन ने। थर्स्टन के अनुसार मनोवृत्ति होती है धनात्मक व ऋणात्मक दोनों। और वास्तविक रूप से मनोवृत्ति अभिवृत्ति होती है, क्या होती है? 1 2 3, यानी तीनों होती है, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य मनोवृत्ति होती है। तो मनोवृत्ति कैसी होती है? दोनों, जन्मजात व अर्जित। स्वेच्छा से किसी आकर्षण के कारण किया गया काम कहलाता है रुचि। रुचि होती है व्यक्तिगत। आगे दोबारा रुचि होती है, तो कौन सी होती है? अर्जित और जन्मजात दोनों। वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के लिए होने वाला आकर्षण ही रुचि कहा जाता है, कहा था। तो किसने कहा था? मैकडूगल ने। एक बालक आरएस बनना चाहता है, ये क्या है? उसकी रुचि। एक बालक आरएस बनना चाहता है लेकिन वह शिक्षक बन पाया, तो वह उसकी क्या होगी? उपरोक्त सभी। अभिरुचि, अभियोग्यता, अभिक्षमता, तीनों। अभिरुचि होती है तो अर्जित व जन्मजात दोनों। बालक के मन में संगीतकार बनने का विचार आता है, तो वो होगा अभिवृत्ति। बालक बचपन से ही किसी कार्य को हमेशा खुशी खुशी मन से करता है, तो कहते हैं उसको रुचि। कोई व्यक्ति वर्तमान में डॉक्टर है, तो वह स्थिति है, तो इसकी अभिरुचि। रुचि का भविष्य होता है, रुचि का भविष्य होता है अभिरुचि। कोई बालक इंजीनियर बनना चाहता है, तो वह होगा तो यांत्रिक अभिरुचि। यांत्रिक अभिरुचि में आते हैं चित्रकार, कलाकार, मिस्त्री, चालक, पुलिस और समाजसेवी। तो यांत्रिक में कौन से आते हैं? मिस्त्री व चालक। शिल्पकार किस अभिरुचि से है? शिल्पकार। तो ये कलात्मक। पत्रकार किस अभिरुचि से है? तो पत्रकार संवेगात्मक अभिरुचि से। दार्शनिक होते हैं शैक्षणिक अभिरुचि से। और डॉक्टर व पुलिस किस अभिरुचि से होती है? तो संवेदनात्मक अभिरुचि से। समाज का नेता व या सेवा किस अभियोग्यता में आता है? तो सामाजिक अभियोग्यता में आता है। वकील की अभिरुचि होती है, तो कौन सी होती है वकील की अभिरुचि? संवेदनात्मक। कार्यों को सरल बनाने का व्यवहार होता है, कार्यों को सरल बनाने का व्यवहार होता है, तो ये होता है आदत। आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह यंत्रवत हो जाए। ये किसने कहा था? तो गैरेट ने। आदत वह व्यवहार है जिस व्यक्ति प्रारंभ में जानबूझकर या स्वेच्छा से करता है और फिर बार बार करने पर स्वतः हो जाता है। तो किसने कहा था? लाडेल ने। लाडले व्यक्ति के लिए कोई प्रयास बार बार किए जाते हैं, तो इस प्रकार से अपने
ट्रिक से याद कर सकते हैं इसको। आदत व्यक्ति का दूसरा स्वभाव होता है जो सामान्य स्वभाव से 10 गुना शक्तिशाली होता है, 10 गुना शक्तिशाली। तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, यानी ये नाम 10 गुना बड़ा है इससे, तो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है, किसने कहा था? तो रायबर्न ने। वैलेंटाइन के अनुसार आदत होती है 7। सहानुभूति दया कैसी आदत है? सहानुभूति दया आदत है भावनात्मक। एक बालक बार बार बोलते समय अपशब्द का प्रयोग करता है, किस प्रकार की आदत का शिकार है? तो भाषा संबंधी। एक बच्चा अपने से बड़ों का सम्मान करता है तथा कहे हर कार्य को करता है, तो आदत है उसकी नैतिक आदत है। पैर पर पैर रखकर कोई मेहमान अगर घर में बैठा है तो बालक द्वारा उसका अनुसरण किया गया, तो बालक किस आदत का अनुसरण किया है? तो इसके अंदर नाड़ी संबंधी आदत का। चाय कॉफ़ी पीना आदत है एक प्रकार का शारीरिक आदत। बच्चे को शर्ट के बटन बंद करने को बोला, उसने बटनों को टेढ़ा लगा लिया, तो वह होगा तो यांत्रिक। मन में अच्छे व बुरे विचार का आना कहलाता है, क्या कहलाता है? आदत है, विचारों की आदत है। क्यों? ये मन में विचार आते हैं, विचारों की आदत हो गई। जीवन जीना एक सुंदर कला है जो सामाजिक वातावरण से आती है, किसने कहा था? MP मुफात ने। अर्धसोपन काल होता है, अर्धसोपन का काल कौन सा होता है? तो ये होगा 3 से 6 वर्ष। अधिगम को साहचर्य के सिद्धांत नहीं है, अधिगम के साहचर्य का सिद्धांत नहीं है, तो तलरूप सिद्धांत नहीं है। क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत संबंधी है, क्रिया प्रस्तुत का सिद्धांत है, तो ये अधिगम के साहचर्य SR थ्योरी से है। अधिगम का ज्ञानात्मक का क्षेत्र सिद्धांत होगा उपरोक्त सभी। SR थ्योरी है पुनर्बलन के। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत IP पावलोव ने। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने। कैसे? क्रिया से स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था 29 के अंदर CL हल ने। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। पावलोव थे कहाँ के थे? रूस के थे। पावलोव थे डॉक्टर के थे, कौन से डॉक्टर थे? तो ये दंत चिकित्सक थे। पावलोव ने प्रयोग किया था, किस पे किया था? तो कुत्ते पर। आगे 334 में पावलोव को नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में 1904 में। पावलोव के प्रयोग को शिक्षा के क्षेत्र में कौन लाया था? तो कौन लाया था? लेस्टर एंडरसन लेके आए थे। पावलोव के प्रयोग में घंटी थी, तो की थी घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक। खाना देखकर लार का आना कहलाता है, तो ये UCR। बालक के प्रयोग में पावलोव के प्रयोग में खाना दिखाना था, तो ये था UCS 1 नंबर। UCS व CS के मध्य कितना समय अधिकतम होना चाहिए? तो अधिकतम होना चाहिए 5 सेकंड का। पहले कौन सा उद्दीपक देना चाहिए? तो CS पहले देना चाहिए। बिना भोजन दिखे केवल घंटी की आवाज़ पर लार का आना कहलाता है CR। अनुकूलित अनुक्रिया के उपनाम हैं। अनुकूलित अनुक्रिया के उपनाम हैं अनुबंधित अनुक्रिया, परंपरागत अनुक्रिया, प्राचीन अनुक्रिया, तो उपरोक्त सभी। शास्त्रीय अनुबंधन है अनुकूलित अनुक्रिया, क्लासिकल थ्योरी, प्राचीन अनुबंध और उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। संकेत अधिगम शिक्षा के क्षेत्र में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? संकेत अधिगम में तो किसका होता है? शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया, क्रिया प्रस्तुत 1 व 2 का। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस सिद्धांत के आधार पर होता है? तो इसका होगा प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत पर। भाषा के विकास में उपयोग होता है, तो किसका होता है? पावलोव के सिद्धांत अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। एक शिक्षक πr² में पाई बराबर 22/7 बताता है और यह संकेत किस सिद्धांत की ओर हो रहा है? तो ये किस सिद्धांत के? पावलोव के
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। सामाजिकरण किस सिद्धांत में स्थायी होता है? सामाजिकरण होता है तो ये शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल थ्योरी, परंपरागत अनुबंधन और सभी में। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की विशेष उपयोगिता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की विशेष उपयोगिता है तो दर्शन के विकास में, भय के निवारण में, आदत व स्वभाव के निर्माण में, उपरोक्त सभी में। कोई कार्य के लिए पुनर्बल स्वाभाविक उद्दीपक देना बंद करने पर कुछ समय बाद वह अनुक्रिया हो जाती है। अनुक्रिया हो जाती है तो विलोपन हो जाती है। कोई ध्वनि प्रकृति के समान ही अगर अन्य दोहराई जाए और अनुक्रिया हो तो वह, यानी कोई ध्वनि उसी पहले वाली ध्वनि के समान अगर उसी दूसरी ध्वनि को दोहराया जाए तो वो क्या होगा? तो पुनः प्रकटीकरण। और पुनः उद्दीपक स्वाभाविक कुछ समय बाद देंगे तो अनुक्रिया भी होगी, वह होगी तो क्या होगी उसके अंदर? प्रकटीकरण। और ऊपर वाले में क्या होगा? कोई ध्वनि प्रकृति के समान अगर अन्य दोहराई जाए तो अनुक्रिया होगी सामान्यीकरण। यानी अगर समान ध्वनि की हो तो सामान्यीकरण, और उसके अंदर दोबारा वो सेम प्रयास किया जाए तो पुनः प्रकटीकरण हो जाएगा। थॉर्नडाइक मूल रूप से थे तो क्या थे? पशु चिकित्सक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है तो थॉर्नडाइक। विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री थे तो थॉर्नडाइक। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत विचार दिया था तो किसने दिया? थॉर्नडाइक 1898 में। थॉर्नडाइक के प्रयोग के उपनाम हैं। थॉर्नडाइक के प्रयोग के उपनाम हैं प्रयास व त्रुटि, प्रयत्न में भूल, समायोजन, संबंध या बंध का सिद्धांत। तो इसके अंदर होगा 1, 2, 3, 4 चारों। थॉर्नडाइक ने अनेक जानवरों पर प्रयोग किया, लेकिन उनके द्वारा 1913 में प्रमुख प्रयोग किस पे किया गया था? भूखी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए मुख्य नियम: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, उपरोक्त सभी। रुचि का नियम किस नियम का भाग है? रुचि का नियम तो ये किसका? तत्परता के नियम का। उपयोग व अनुपयोग नियम किस नियम का भाग है? तो उपयोग और अनुपयोग अभ्यास के नियम। संतोष व असंतोष का नियम है तो ये प्रभाव के नियम का। थॉर्नडाइक ने गौण नियम दिए थे 5। गौण नियम नहीं है बहुप्रतिक्रिया, आंशिक अनुक्रिया, सौदृश्य, तत्परता का ये नहीं है। और गौण नियम है मानसिक विन्यास, साहचर्य, व्यवहार, प्रभाव का नियम और 1 व 2। तो 1 व 2 मानसिक विन्यास का नियम है गौण नियम। कोई बालक गणित करने में रुचि रखता था, अध्यापक द्वारा उसे गणित के सरल अभ्यास दिया जाए जिसे वह पूर्ण रूप से कर देता है तो वह किस नियम का पालन करता है? तो रुचि का नियम। तत्परता से अभिप्राय मानसिक रूप से तैयारी होता है। तत्परता से अभिप्राय मानसिक रूप से तैयारी होता है तो इसका होगा वुडवर्थ। घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता, यह नियम है तो यह है तत्परता का नियम। बालक को विद्यालय भेज सकते हैं लेकिन पढ़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, ये किसने क्या है? ये रुचि है। इन रुचि के बिना उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। हमेशा प्रथम आने वाले बालक अभी केवल पास ही हो पाया तो वह यह है थॉर्नडाइक के किस नियम की कमी से हुआ है? तो ये अभ्यास के नियम से। कोई बालक किसी वस्तु को उपयोग में लेकर उसका अभ्यास करता है तो वह नियम का पालन करता है। उपयोग व अनुपयोग का नियम। घर की सफाई करने पर काव्या को उसकी माँ द्वारा अच्छा बताने था। काव्या का मन में जो खुशी का भाव आया वह थॉर्नडाइक किस नियम के अनुसार हुआ है? तो यह वह प्रभाव का नियम। शिक्षक द्वारा बालक को बिना गलती के डांट लगाना उससे बालक के मन में शिक्षक के प्रति नकारात्मक भाव पे आता है, यह नियम है तो यह नियम हो गया संतोष व असंतोष का नियम। छोटे बच्चे दादा दादी के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसके वजह से? तो ये हो गया संतोष व असंतोष के नियम। 100वीं चाबी से ताला खुल सकता है, यह कौन सा नियम है? तो ये है बहुप्रतिक्रिया का नियम। और कोई विद्यार्थी जब परीक्षा में पास होने के लिए अनेक प्रकार की पुस्तक, कोचिंग, पेपर का सहायता लेता है और वह किस गुण की पालना करता है? तो ये बहुप्रतिक्रिया का नियम। आज अपने यहाँ तक करते हैं, इसके बाद आगे क्वेश्चन अपने अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।